हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपडेट विद इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक और स्टोरी के साथ हूँ, द एल्व्स एंड द शू मेकर। ठीक है, अब फ्रेंड इसको हम द नहीं पढ़ के दी पढ़ेंगे। ठीक है, वो क्यों पढ़ेंगे मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये जो स्टोरी है ये पार्ट्स में लेकर आऊँगी मैं। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट भी आएगा। जितना हो सके आप इसको शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना, तो अपडेट विद इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आपके शेयर और आपके लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड, किस तरह की वीडियोस मैं आगे बनाती रहूँ। सो प्लीज़ कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। लेट्स स्टार्ट। अब यहाँ पे द है, द नहीं पढ़ के इसे दी पढ़ेंगे। वाई दी पढ़ेंगे? क्योंकि मैंने आपको बोला था व्हेन वी हैव अ साउंड ऑफ A E I O U, ओके, A E I O U, तो हम उसको द न पढ़ के दी पढ़ते हैं। और जब हमें कुछ फोकस करना होता है ना उस वर्ड पे, उस चीज़ पे, तो भी हम दी पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दी एल्व्स है एंड द शू मेकर। ओके, तो सबसे पहली बात क्या है, कैसे प्रोनाउंस करेंगे? दी एल्व्स एंड द शू मेकर। ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। Once upon a time, a shoemaker lived with his wife behind his workshop. कि एक बार की बात है कि एक शू मेकर है। शू मेकर कौन होता है? जो जूते बनाता है। ठीक है, वो रहता था अपनी पत्नी के साथ अपने वर्कशॉप के पीछे। द शू मेकर एज अ गुड मैन, वो अच्छा इंसान था। एंड ही वर्कड हार्ड, और बहुत मेहनत करता था। बट ही वॉज वेरी पुअर, लेकिन वो गरीब था। ही डिड नॉट हैव इनफ टू मेक शूज, इनफ लेदर, सॉरी थोड़ा ना कट हो गया ये वर्ड। ठीक है, लेदर टू मेक शूज, कि उसके पास जो थे ना लेदर नहीं थे कि जिसके साथ वो ज़्यादा शूज़ बना पाए। बट इफ़ ही डिड नॉट मेक शूज़, ही एंड हिज वाइफ वुड नॉट हैव फूड टू ईट। लेकिन अगर वो उसके पास लेदर नहीं है और वो शूज़ नहीं बनाएगा, तो फिर वो खाएगा क्या? क्योंकि उसका मेन प्रोफेशन तो यही है। ठीक है, he had only enough leather to make on one pair of shoes. He cut out the leather and then left it on the workbench. The shoemaker was very tired, so he thought of working shoes in the morning. He said to his wife, तो shoemaker जो था ना, उसने क्या किया, उसके पास वही लेदर, उसने थोड़ा सा उसमें से काटा और उसने वर्क बेंच पे छोड़ दिया। ठीक है, और वो बहुत थक चुका था, जिसलिए उसने सोचा कि मैं इसे मॉर्निंग में बनाऊंगा। उसने अपने वाइफ से कहा, he said to his wife, I shall make द शूज टुमारो, मैं इसे मॉर्निंग में बनाऊंगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही फाउंड पेयर ऑफ नाइसली फिनिश शूज ऑन हिज वर्क बेंच। और ये जो वर्क बेंच है, यानी जहाँ पे वो काम करता था, अगली मॉर्निंग उसने देखा कि फिनिश शूज, यानी जो शूज वो बनाने वाला था वो ऑलरेडी बने हुए थे उसके वर्क बेंच पे। ठीक है, और ये स्टोरी आई थिंक फ्रेंड आपने कार्टून्स में जरूर देखी होगी। द शू मेकर वाइफ हैज अमेज्ड टू सी सच अ मास्टरपीस। और जो शू मेकर और उसकी वाइफ जो थे ना, वो अमेज्ड हो गया। अमेज्ड मतलब हैरान हो गया, आश्चर्यचकित हो गए उस मास्टरपीस को देखकर। मास्टरपीस मतलब कि जो हर एक के बस की बात नहीं है बनाना। ठीक है, आई हैव नेवर सीन सच अ वेल फिनिश पेयर ऑफ शूज, सेड द शू मेकर्स वाइफ। तो उसकी वाइफ ने कहा कि मैंने इस तरह के शूज आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखे। अ कस्टमर एंटर्ड द स्टोर दैट सेम डे। और उसी दिन कस्टमर भी उसकी दुकान पे आया। एंड द शूज फिट हिम सो वेल एंड दैट ही वॉज रेडी टू पे मोर देन नॉर्मल फॉर दैम। और वो जो शूज थे ना, वो उसको इतने फिट हुए कि वो ज़्यादा पे करने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो शूज़ मास्टरपीस थे। मास्टरपीस का मतलब ही क्या होता है कि चीज़ बहुत अलग है, अद्भुत है। ठीक है, द स्ट्रगलिंग शू मेकर परचेज इनफ लेदर टू प्रोड्यूस 2 एडिशनल पेयर्स विद द मनी। और जो स्ट्रगलिंग शू मेकर था, स्ट्रगलिंग मतलब अपने लाइफ से स्ट्रगल ही तो कर रहा था, उसके पास इनफ लेदर नहीं थे जिसके थ्रू वो शूज़ बना पाए। ठीक है, तो उसने क्या किया, उस पैसे से उसने क्या किया, लेदर खरीदे और 2 एडिशनल पेयर विथ द मनी, उससे 2 एडिशनल पेयर बनाए। He started in the evening early tonight so that he could finish the task and start the next day. वो जल्दी ही उसने काम शुरू कर दिया ताकि वो अगले दिन तक वो काम को पूरा कर सके। The task at hand was already completed. Soon customer arrived and paid him. और वो जो उसका काम था, टास्क मतलब क्या होता है फ्रेंड, उसका एम, काम, जो काम आपको प्रोवाइड किया गया, आज का टास्क क्या है, आज का काम क्या है। ठीक है, तो जो उसको ये काम था वो उसका काम भी कंप्लीट हो गया और कस्टमर भी आने लगे।
ठीक है, पेड हिम हैंडसमली फॉर हिज शूज अलाउइंग हिम टू परचेज इनफ लेदर टू मेक 4 एडिशनल पेयर। और जो कस्टमर भी थे ना वो भी उन्हें मतलब अच्छे खासे मतलब पे करते थे, हैंडसमली मतलब अच्छा खासा पे करते थे और अलाउ करते थे उसे कि और भी इस तरह के वो शूज एडिशनल पेयर्स बनाए, टू मेक 4 एडिशनल पेयर, यानी 4 एडिशनल पेयर बनाए। ही स्टॉप वर्किंग अगेन ओवरनाइट एंड डिस्कवर इट वॉज कम्प्लीटेड इन द मॉर्निंग एज बिफोर। और जो भी वो काम अधूरा छोड़ता था अगले दिन वो काम उसका पूरा हो जाता था। ठीक है, so it went on for some time. What was got ready in the evening was always done by daybreak, and the shoemaker soon became thriving and well off. One evening during Christmas time, the shoemaker and his wife, क्या हुआ, he stopped working again and overnight and discovered it was completed in the morning. कि जैसे वो छोड़ता था वो पाता था कि वो काम उसका पूरा हो गया। ठीक है, so it went for some time. What was got ready in the evening was always done by daybreak. तो जो भी वो काम उसका होता था शाम को वो अगले दिन उसका पूरा हो जाता था। शूमेकर शून बिकेम थ्राइविंग एंड वेल अप, वो बहुत अच्छा संपन्न हो गया। ठीक है, वेल अप मतलब संपन्न, पहले वो गरीब था बट अब वो संपन्न हो गया। वन इवनिंग जो जिस दिन क्रिसमस टाइम था, द शूमेकर एंड हिज वाइफ वर कन्वर्सिंग ओवर द फायर, तो वो फायर के पास थे। ठीक है, ही टोल्ड हिज वाइफ, ने अपने वाइफ से कहा, आई शुड लाइक टू सिट अप एंड वॉच टू नाइट सो दैट वी मे सी हु इट इज दैट कम्स एंड परफॉर्म्स माई वर्क फॉर मी। तो शूमेकर कह रहा था अपनी वाइफ से कि मैं आज बैठना चाहता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन है जो मेरे काम को पूरा कर देता है। द वाइफ फेल्ट इट वॉज अ गुड आइडिया, वाइफ ने कहा हाँ भाई देखना तो चाहिए कौन है वो। ठीक है, द वाइफ फेल्ट इट वॉज अ गुड आइडिया, सो दे लीट अ कैंडल, लीट मत कैंडल का मतलब कैंडल उन्होंने जलाई, मोमबत्ती जलाई, crept into a room's corner and crouched behind a curtain to observe what would happen। तो उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और उन्होंने क्या किया, रूम के कॉर्नर में से रख दिया और पर्दे के पीछे वो छुप गए देखने के लिए कि क्या एक्चुअली होता है रात को, कौन है जो उनके काम को पूरा कर देता है। और ऐसे मास्टरपीस तैयार करते हैं जो किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, जिसके थ्रू कस्टमर से अच्छा खासा पे करते हैं और ऑर्डर भी एक्स्ट्रा दे के जाते हैं। सो आज के लिए इतना ही स्टोरी, नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी मैं बाकी की स्टोरी। थोड़ा वो होता है ना, एक्साइटमेंट तो होता है कि भाई आगे क्या हुआ, तो एक्साइटमेंट रखिए, नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी मैं कल। ठीक है, जितना हो सके फिर वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं ना तो अपडेट विद इंग्लिश को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं विद इंटरेस्टिंग वे स्टोरीज के थ्रू, तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।